पाकिस्तान की हालत हो रही पतली। भारत बना पाकिस्तान की इस हालत का कारण। भारत और सऊदी अरब की नजदीकियां बन रही पाक के लिए सिरदर्द। पाकिस्तान की परवाह किए बगैर सऊदी आ रहा भारत के करीब। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान काफी हैरान परेशान है। उसे खाड़ी देशों से अपने रिश्तों को लेकर चिंता होने लगी है। उसे लगने लगा है कि कहीं उसके खाड़ी देशों से बने हुए गहरे रिश्ते बिगड़ नहीं जाएं। और उसके ऐसे सोचने का कारण है भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत की ताकत से पाकिस्तान के लिए हमेशा से ही सिरदर्द बना रहता है। वो बॉर्डर पर भी हमसे मात खाता रहता है। इकोनॉमी में भी उसकी बैंड बजी हुई है। ले देकर खाड़ी देशों से बने हुए रिश्तों को लेकर उसे एक सहारा नजर आता था, वो भी पाकिस्तान को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका कारण है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का सऊदी दौरा। ये सब पाकिस्तान का सोचना है, भारत का नहीं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे पाकिस्तान को भारत का बुखार चढ़ गया है, क्यों वो एस जयशंकर के सऊदी दौरे से बौखलाया हुआ है, क्यों पाकिस्तान भारत के सऊदी के साथ नजदीकियों को लेकर डरा हुआ है, कैसे है पाकिस्तान के सऊदी के साथ रिश्ते। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के साथ ही सबसे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पाकिस्तान की स्थापना के समय से ही मजबूत संबंध हैं। 1970 के दशक के बाद से ये संबंध और भी मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान के नेता अपने पहले दौरे पर सऊदी जाते रहे हैं। विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा करने की सबसे अहम वजह है सऊदी से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद। हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी अरब गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी से $8 अरब का राहत पैकेज लेने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल के लिए दी जाने वाली वित्तीय राहत को दोगुना करेगा। इसके अलावा $4.2 अरब के चल रहे लोन को आगे बढ़ाएगा। हालांकि इसे लेकर अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। पिछले साल जब पाकिस्तान मुश्किल आर्थिक संकट में फंसा था, डॉलर के मुकाबले उसका रुपया टूट रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था, तब सऊदी अरब ने ही आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद की थी। लेकिन यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि माना कि सऊदी के पास पैसों की कोई कमी नहीं, तो फिर उसे पाकिस्तान जैसे कंगाल देश की इतनी मदद करने की क्या जरूरत आ गई, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद अपनी जरूरत की चीजों के लिए चीन या फिर अमेरिका पर निर्भर करता है। इसका जवाब है कि सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब, शिया बहुल ईरान के बीच अरब दुनिया में वर्चस्व को लेकर लड़ाई है। दोनों ही देश यमन में एक प्रोक्सी युद्ध भी लड़ रहे हैं। विश्लेषक ये मानते हैं कि सऊदी अरब जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान से सैन्य सहयोग की उम्मीद रखता है। कहा जाता है कि सऊदी आर्थिक पैकेज और निवेश के वादों के जरिए आर्थिक रूप से तंगहाल पाकिस्तानी सरकार की वफादारी खरीदने की कोशिश करता है और अपने हिसाब से पाकिस्तानी सीमाओं पर नीतियां बनवाता है। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। ऐसे में सऊदी ने पाकिस्तान की मदद कई तरह की प्लानिंग के साथ की है। इनमें सैन्य और नागरिक मदद के रूप में तो थी ही, लेकिन धार्मिक चीजों के लिए भी थी। जियाउल हक की सरकार ने मस्जिदों और मदरसों में भी सऊदी चैरिटी की इजाजत दी। यह मदद शिया विरोधी और रूढ़िवादी इस्लाम के बढ़ावे के तौर पर दिखाई गई है। रियाद पर पाकिस्तान में सुन्नी अतिवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। इससे शिया मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भी बढ़ी। ईरान में इसी तरह के हमले कराने के आरोप लगे। इसके साथ ही पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और सऊदी अरब के पास ये ताकत नहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के रूप में अक्टूबर 2021 में सऊदी यात्रा के दौरान इमरान खान ने कहा था कि दुनिया का रुख भले ही जो भी हो, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब की सेना को भी प्रशिक्षण देता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में अमेरिका फैक्टर का काफी बड़ा रोल रहा है। अमेरिका सऊदी अरब का मित्र देश रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी अहम रहा है। फरवरी 1979 में हुई ईरान क्रांति और सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पर हमला, ये दो ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने अमेरिकी विदेश नीति के लिए पाकिस्तान को अहम बना दिया। अमेरिका पश्चिम एशिया में सोवियत संघ और ईरान के प्रभाव को कम करने के लिए वहां एक मोर्चा बनाना चाहता था। इन्हीं परिस्थितियों ने पाकिस्तान को अमेरिका के लिए खास बना दिया और उसे सऊदी अरब को भी और करीब पहुंचा दिया। हालांकि इमरान खान की सरकार के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में स्पष्ट कड़वाहट दिखाई दी थी। वहीं हाल के सालों में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच दूरियां भी नजर आई हैं। यमन युद्ध भी सऊदी और अमेरिका के बीच रिश्तों में कड़वाहट की एक वजह है। सऊदी अरब को लगता है कि अमेरिका ने उसकी मदद नहीं की। वहीं जानकार मानते हैं कि मध्य पूर्व के मौजूदा हालात को देखते हुए सऊदी अरब सामरिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत
मजबूत बनना चाहता है, और वो भी अमेरिका से बनती जा रही दूरी के बावजूद। इसलिए वो पाकिस्तान को पाल रहा है। अब अगर भारत और सऊदी अरब की बात करें तो भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराने आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कच्चे तेल का 18% से ज्यादा आयात सऊदी अरब से होता है। वित्त वर्ष 2022 अप्रैल दिसंबर के दौरान द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 29.28 अरब डॉलर था। इस अवधि के दौरान सऊदी अरब से भारत का आयात 22.65 अरब डॉलर का था और सऊदी अरब को निर्यात 6.63 अरब डॉलर का था। वहीं भारतीय दूतावास के अनुसार सऊदी अरब में लगभग 22 लाख भारतीय हैं, जो यहाँ सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व निकट संपर्क में रहा। विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर की सऊदी अरब की ये पहली यात्रा है। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते संबंधों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों के दौरान हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और नजदीक आए हैं। कोरोना काल में दुनिया ने हमारी दोस्ती देखी है। उन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सऊदी अरब का आभार भी व्यक्त किया। भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक संबंधों के महत्व को दर्शाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपस में सहयोग, साझा विकास, समृद्धि, स्थिरता, सुरक्षा और विकास का वादा करते हैं। यूं तो भारत के संबंध हमेशा से ही सऊदी अरब से ठीक रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में और बेहतर हो रहे संबंधों के पीछे एक वजह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की प्रगतिशील सोच भी है। जब से मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने हैं, उन्होंने कई ऐसे बदलाव किए हैं जिससे सऊदी की उदारवादी छवि बने, चाहे वो मनोरंजन के क्षेत्र में हो या विदेशी कूटनीतियों को लेकर। क्राउन प्रिंस चाहते हैं कि दुनिया में सऊदी अरब केवल इस्लामिक दुनिया का केंद्र ही ना रहे, बल्कि व्यापार और निवेश के मामले में भी आगे रहे। वहीं सऊदी अरब की भारत के साथ बढ़ती नजदीकी से पाकिस्तान असहज रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच संबंध अभी भी मजबूत हैं, लेकिन अब इनमें शर्तें हैं। सऊदी अरब और भारत के बीच रिश्तों में जो गर्मजोशी आई है, उसने सऊदी और पाकिस्तान के रिश्तों को सूक्ष्म लेकिन मूर्त रूप से प्रभावित किया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान के नेता संकट के ऐसे समय में सऊदी अरब की तरफ देखते रहे हैं, लेकिन क्या सऊदी पहले की तरह पाकिस्तान की मदद कर पाएगा? इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के लिए सऊदी मदद वास्तविक रूप से कम हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक संप्रभुता सिकुड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ रिश्तों में बहुत मुखर नहीं हो सकता। सऊदी अरब से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद वास्तव में कम हुई है। इसकी वजह सऊदी की अपनी आर्थिक सीमाएं हैं। विश्लेषक मानते हैं कि कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से ही पाकिस्तान सऊदी का खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा। भारत सरकार ने जब साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त किया था, तब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सऊदी इसका खुलकर विरोध करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान खुलकर सऊदी से अपनी नाराजगी भी जाहिर नहीं कर पाया। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि भारत का खाड़ी देशों से अच्छे संबंध हों। उसे लगता है कि कहीं भारत से बढ़ती नजदीकियों की वजह उसके हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत के खाड़ी देशों से बनते रिश्तों पर इस्लामाबाद को गंभीरता से लेना चाहिए। अब्दुल बासित का मानना है कि भारत के खाड़ी देशों से संबंधों को लेकर पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है, लेकिन नई दिल्ली के सऊदी अरब जैसे देशों से संबंध देश की हितों की कीमत पर ना हो। अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो चीजों को समझे। पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई के साथ बातचीत करनी चाहिए। उसे सऊदी खाड़ी देशों से कहना चाहिए कि भारत को लेकर पाकिस्तान को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी नाकामी होगी।